हेलो, आप मेरे चैनल पर पुराने हो तो लाइक करें, नए हो तो सब्सक्राइब करें। मैं सुजीत आपके सामने पेश करने जा रहा हूँ अमीर लोग अमीर क्यों बनते हैं, मिडिल क्लास और गरीब लोग पैसों की तंगी से क्यों जूझते रहते हैं। सबसे पहले मैं आपसे कुछ सवाल पूछना चाहता हूँ। मैं आपसे आशा करता हूँ कि आप इन सवालों का जवाब अपने मन में जरूर देंगे। क्या आप नौकरी करने से अपनी सभी जरूरतें पूरा कर सकते हैं? क्या नौकरी करने से अपने सपनों को पूरा कर सकते हैं? क्या नौकरी करने से पैसों की तंगी से छुटकारा पा सकते हैं? क्या नौकरी करने से आप अपने बच्चों, माता पिता, परिवार की जिम्मेदारी पूरी कर सकते हैं? क्या नौकरी करने से आप अमीर बन सकते हैं? ये बहुत ही गंभीर सवाल है। आपको इन सवालों पर विचार करना होगा। क्या आप अपनी जिंदगी तुके में जीना चाहते हैं? सोचोगे जो होगा वो देखा जाएगा। क्या आप अपना जीवन सुधारने के लिए कोई कदम नहीं उठाएंगे? क्या आप अपना जीवन नहीं बदल सकते? क्या आप अमीर लोगों की तरह जीना नहीं चाहते? ऐसी क्या वजह होती है, आदतें हैं जो गरीब लोग अपने आप को अमीर बनने से रोकते हैं? इस पॉडकास्ट में अमीर बनने का एक तरीका बताऊंगा। अमीर बनने की तीव्र इच्छा वाले कोई भी व्यक्ति इस पॉडकास्ट को ध्यान से सुने। मैं आशा करता हूं कि उसे फायदा ही होगा। इस टॉपिक को मैं अलग अलग पार्ट में करके रिलीज करना चाहूंगा ताकि आप अपने समय अनुसार सुन सकें। अमीर बनने से पहले आपको सिर्फ 2 बातें जानना बहुत ही जरूरी है। आप इन 2 बातों को समझ गए तो समझ जाएंगे अमीर लोग अमीर क्यों बनते हैं। पहला है संपत्ति, मतलब एसेट्स। दूसरा है दायित्व, मतलब लायबिलिटीज। हमें इन दोनों चीजों में फर्क करना समझना बहुत ही जरूरी है। संपत्ति का मतलब क्या है, मैं आपको एक आसान बात में समझाता हूं। संपत्ति वो होती है जो कि हमारे जेब में हमेशा पैसे डालती रहती है और वक्त के साथ साथ उनके मूल्य बढ़ते जाते हैं, जो कि हमें पैसे कमा कर देते हैं। और अब दायित्व का मतलब क्या है? दायित्व वो होती है जो कि हमारे जेब से हमेशा पैसे निकलती रहती है, जिसके दाम वक्त के साथ घटते रहता है। अब हम हमारे मूल सवाल पर आते हैं कि अमीर लोग अमीर क्यों बनते हैं। इसका जवाब है, अमीर लोग इसलिए बनते हैं क्योंकि वो लोग ज्यादा से ज्यादा संपत्ति इकट्ठा करते रहते हैं, कम से कम दायित्व यानी लायबिलिटीज, जो कि उनकी संपत्ति उनके जेब में हमेशा पैसा डालती रहती है और पैसे कमा कर देते रहते हैं। इसी कारण अमीर लोग बहुत अमीर बन जाते हैं। दूसरी चीज टोटली इसके ऑपोजिट है। गरीब लोग ज्यादा से ज्यादा दायित्व को यानी लायबिलिटीज को इकट्ठा करते रहते हैं और कम से कम संपत्ति यानी एसेट को, जो कि उनके जेब से पैसे ले जाती है। और वो लोग हमेशा ही पैसों की तंगी से परेशान रहते हैं, इसलिए गरीब और गरीब बनते जाते हैं। आपको सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट की आदत डालनी होगी। मिडिल क्लास लोगों को अपने खर्चे पर कंट्रोल नहीं होता। अधिकतर लोगों को ये जानकारी नहीं होती कि हर साल वो कितना सारा पैसे खर्च कर देते हैं। प्लानिंग ही नहीं करते तो सेविंग और इन्वेस्टमेंट का सवाल ही नहीं उठता। इन्वेस्टमेंट के लिए मैं अपना आदर्श वॉरेन बफेट को मानता हूँ। दुनिया उन्हें उनके नाम वॉरेन बफेट से कम और शेयर के जादूगर, वर्फशायर के बादशाह, वॉल स्ट्रीट के सबसे बड़े खिलाड़ी और ऑरेकल ऑफ ओमाहा के नाम से ज्यादा जानती है। एक सामान्य कद काठी और मजाकिया हाव भाव रखने वाले इस शख्स को देखकर कहीं से नहीं लगता कि वो दुनिया के सर्वाधिक अमीर लोगों में से एक व्यक्ति हैं। दुनिया भर के लोगों की भलाई के लिए बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन को $30 अरब यानी कुल संपत्ति का लगभग 83% दान में देकर वॉरेन बफे ने महादान का इतिहास बना दिया। वॉरेन बफे ने आरंभ में अपने पिता के मार्गदर्शन में इन्वेस्टमेंट संबंधी नियमों को सीखा। वॉरेन बफे इन्वेस्टमेंट के 2 नियम हैं। पहला, अपनी पूंजी मत गवाओ, और दूसरा, नियम 1 को कभी मत भूलो। वॉरेन बफे कहते हैं कि इन्वेस्टर को प्रतिदिन 3 कार्य करने चाहिए। पहला, अध्ययन यानी स्टडी, दूसरा, शोध मतलब रिसर्च, और तीसरा, चिंतन यानी थिंकिंग। धन कमाने के वॉरेन बफे के कुछ सूत्र हैं। प्रॉफिट को इन्वेस्ट करें, मतलब बूंद बूंद से सागर बनता है। छोटी रकम भी बचत के जरिए बड़ी संपत्ति के रूप में तब्दील हो सकती है अगर आप अपने मुनाफे को बचाने की आदत डालेंगे तो। चक्रवृद्धि ब्याज का जादू आपको अमीर बनाता जाएगा। लीक से हटकर चलें, मतलब अपनी मौलिक सोच विकसित करें, झुंड का हिस्सा न बने। इन्वेस्टमेंट का कोई भी निर्णय दूसरों के कहने पर लेने की जगह अपने विवेक के आधार पर लें। दुविधा से बचें, इसका मतलब यह है जो लोग दुविधा के स्थिति में फंसे रहते हैं वे आसानी से भी सुनहरे अवसर को गंवा देते हैं।
इन्वेस्टमेंट का फैसला तेजी से लें और इसके लिए उपलब्ध सूचनाओं की जांच पड़ताल करें। निर्णय लेने से पहले सौदा को समझ लें। इसका मतलब यह है, कोई भी निर्णय लेने से पहले सौदे को अच्छी तरह समझ लेना चाहिए। सौदे से आपको किस तरह का फायदा हो सकता है, इस बात पर अच्छी तरह विचार कर लें। किसी भी कागज पर दस्तखत करने से पहले उसे अच्छी तरह से पढ़ लें। छोटे छोटे खर्चों को कंट्रोल करें। मतलब ऐसा नहीं है कि सिर्फ बड़े खर्चों का ही प्रभाव पड़ता है, छोटे खर्चे भी आपके लिए नुकसानदेह साबित हो सकते हैं। कोई भी खर्च करने से पहले ये सोचें कि क्या हमें वाकई ये करना चाहिए। लोन लेने पर कंट्रोल रखें। इसका मतलब ये है कि अगर आप लोन और क्रेडिट कार्ड के सहारे जीने की आदत डालेंगे तो कभी भी अमीर नहीं बन पाएंगे। लोन के सहारे आप भले ही आप जीवन शैली में सुधार लाने की कोशिश कर सकते हैं, मगर लोन के बोझ तले दबकर आप कभी भी अपनी फाइनेंशियल सिचुएशन को सुधार नहीं पाएंगे। निरंतरता बनाए रखें। अगर आप समझते हैं कि जो काम आप कर रहे हैं वो महत्वपूर्ण और सही है तो कंटिन्यू उसे करते रहें। अपने लक्ष्य की दिशा में मजबूती के साथ बढ़ते रहें। नुकसान से दूर रहें। किसी भी इन्वेस्टमेंट के दौरान जब आपको लगे कि नुकसान हो रहा है तो तुरंत उससे अलग हो जाने का निर्णय ले लें। हाथ पर हाथ धरे रखकर बैठने का अर्थ है और अधिक नुकसान का सामना करना। जोखिम का आकलन करें। मतलब जब भी आप इन्वेस्टमेंट का निर्णय लेना चाहें तो सबसे पहले भावी परिणामों के बारे में विचार करें। जोखिम का आकलन करने पर आप उचित निर्णय ले सकते हैं। सफलता का असली अर्थ समझें। प्रत्येक व्यक्ति के लिए सफलता के मायने अलग अलग होते हैं, मगर केवल पैसे जमा करना ही सफलता नहीं है। जिन बातों से जीवन अर्थपूर्ण बनता है उन बातों पर ध्यान देना ही सफलता का अहम हिस्सा है। आप जिन लोगों से प्यार पाना चाहते हैं उनमें से कितने लोग वास्तव में आपसे प्यार करते हैं, इसी बात से सच्ची सफलता का मतलब समझा जा सकता है। धन कमाना ही जीवन का मूल उद्देश्य नहीं है। इस जीवन के मूल उद्देश्य बाय प्रोडक्ट ही होती है। जब आप किसी कार्य से प्यार करते हैं तो उसके लिए मन तन से जुट जाते हैं। धन कमाने का कार्य भी उसी तरह होता है। धन साध्य नहीं बल्कि साधना होना चाहिए। जीवन में किसी को मार्गदर्शक बनाएं। मैं खुश नसीब था कि मुझे योग्य मार्गदर्शक मिल गए। आप मुझे अपने आदर्श व्यक्ति के बारे में बताएं। मैं आपको बता दूंगा कि आपकी जिंदगी किस दिशा में जाने वाली है। आप जिन व्यक्तियों को अपना आदर्श मानते हैं उनके गुणों को अभ्यास के जरिए अपने व्यक्तित्व का हिस्सा बना सकते हैं। सादगी के लिए जिए। मतलब ऐसा कार्य कीजिए जिसका कोई महत्व हो। धन संपत्ति को लेकर वॉरेन बफेट की क्या राय है? उनका कहना है कि ये मुझे स्वतंत्र बना सका। उसके बाद मैं जिंदगी में जो करना चाहता था वो किया, और जो सबसे बड़ी चीज मैं करना चाहता था कि खुद अपने लिए काम करना चाहता था। मैं नहीं चाहता था कि दूसरे मुझे निर्देश दें। मैं हर दिन जो करना चाहता हूं वो करूं। ये विचार मेरे लिए महत्वपूर्ण था। एक स्टॉक ये नहीं जानता कि आप उसके मालिक हैं। हमेशा वो काम करो जिसे तुम चाहते हो। इनका कहना है कि जब आप मेरी उम्र के हो जाएंगे तब सही मायने में जीवन में आपकी कामयाबी का अंदाजा इस बात से लगाएंगे कि जितने लोग आपको चाहते हैं, आपको प्यार थे कि वे आपसे प्यार करें, उनमें से कितने लोग आपसे प्यार करते हैं। मैं ऐसे लोगों को जानता हूं जिनके पास बहुत पैसा है। वे प्रशंसा पत्र वाले रात्रि भोज भी करते हैं और अपने नाम पर अस्पताल में विंग भी बनवा लेते हैं। किंतु सत्य ये है कि दुनिया में कोई भी उनसे प्यार नहीं करता। अगर आप जीवन में मेरी उम्र के हो जाओगे और आपके बारे में कोई अच्छा नहीं सोचेगा तो मैं परवाह नहीं करता कि आपके अकाउंट में कितने पैसे हैं। आपका जीवन बर्बाद है। ये वो अंतिम परीक्षा है जो तय करती है कि आपने अपना जीवन कैसे जिया है। प्यार के साथ मुश्किल ये है कि आप इसे खरीद नहीं सकते। आप सेक्स खरीद सकते हैं, आप प्रशंसा पत्र वाले रात्रि भोज खरीद सकते हैं, आप पर्चे खरीद सकते हैं जो बताते हैं कि आप कितने अच्छे हैं। लेकिन प्यार पाने का एक ही तरीका है कि आप प्यार पाने योग्य बने। अगर आपके पास पैसा बहुत है तो ये परेशान करने वाला होता है। आप ये सोच लेंगे
कि मैं चेक काट देता हूँ जिससे मैं $1,00,000 प्यार खरीद लूंगा, लेकिन ये तरीका काम नहीं करता। आप जितना प्यार देंगे उतना ही पाएंगे।